तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा, चींटी की तरह पिस जाओगे। अगर जीवन को मंगल में सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। तुम परिहास में भी किसी का अमंगल करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। मजाक में भी किसी को दुख मत दो। मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मत। नहीं सुनो। जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें ये रहता है पागल है। ऐसे ही अगर किसी को लगता हो क्या राधा राधा राधा, एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है। ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होगा। हमारी बात को समझ। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है। हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूँ। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई, दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम, है? अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए। आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है। बंधन से मुक्त हुए, जो बोझा था चला गया। उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये मन बहुत विचित्र है, और जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाता है, वही महात्मा हो जाता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम। आप पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्तमैथुन कराने के लिए उत्साहित करे, या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। विश्वास कर लो यार, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी हो, विश्वास कर लो हमारे भगवान पर, हमारे कृष्ण पर, राम पर विश्वास कर लो, और नाम जप करो, और धर्म से चलो। आज दुख है, कल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। महाआनंद में रहोगे, पक्का समझो। हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
आपके संयम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं है। संयम से रहिए और नमक रोटी भी खाएंगे ना आप तो आप पुष्ट रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप मुस्कुराते नजर आएंगे। अभी बेचारे दीनहीन पशु पक्षी, मान लो मुर्गा है, ये सब अभी तो राक्षसी भाव है। हमारी समझ में आप अपने लिए बहुत हानि का कार्य कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूँ नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। गलती हो गई, संभाल कर चल रहे हैं, फिसल गए, नाम जप कर रहे हो, निकल जाओ। लेकिन नाम हरि हरि पाप का नाश हो जाएगा। मनमानी पापाचरण कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी भोग भोग रहे हैं और बोले हरि हरि हरि। तो मैं कह रहा हूँ नरक गिरोगे, नरक में कीड़े बनोगे। इसलिए होश में नाम के बल से लोभ मोह माया आशा तृष्णा काम इन सबको रफू चक्कर होते देखा। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। अगर कोई हमें गाली देता है, हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है तो हमारी साधुता इसी बात की है कि उसका मंगल हो, उसका कभी अमंगल ना हो। ये नहीं कि उसको भस्म कर दिया, उसको दंड दे दिया या अपने तपोबल से विघ्न डालकर उसके जीवन को मिटिया मिट कर दिया। ये राक्षसी भाव संतों में नहीं, कभी नहीं। अब कैंसर ऐसे सुनने में आ रहा है जैसे जुकाम बुखार, जैसे जुकाम बुखार ऐसे कैंसर, और कैंसर सीधे सीधे चौथा स्टेज। ये क्या है? ये कलयुग का ही तो प्रसाद है। जवान शरीर है, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर 500, ये सब क्या है? कलयुग का प्रभाव जर्जर कर देगा, रोग से जर्जर कर देगा, भोगों की कामनाओं से। न शरीर स्वस्थ है, न मन स्वस्थ है, कैसे भजन हो? भजन नहीं होगा, नरक जाओगे। कलयुग का प्रभाव तभी रुक सकता है जब संत है, भगवत कथा है, भगवान नाम कीर्तन है, भगवान नाम है। और जहां ये जितना गुप्त होता जाएगा, लुप्त होता जाएगा, उतने कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरि भक्ति प्राप्ति की मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। देखो पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया की और किसी ब्रज गोपी की पूछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है। अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। पर आप क्या करते हैं? जब विषय चिंतन कर रहे होते हैं तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो, अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना, ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा। मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम न छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है, मन दुर्जय शत्रु है। धर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना, नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धर्म। लिख लो हमारे शब्द। जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में, अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे हैं
कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहाँ बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। संतोष सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे काम वेदना और भगवान की चिंतन वृत्ति एक साथ। चरित्र सुनाओ ठाकुर श्री हरिदास जी का। 9 युवक और तेजस्वी शुरू नाम उच्च स्वर से उच्चारण करते थे। एक धनी आदमी जा रहा था वैश्या के साथ। उन्होंने कहा कि जितना रुपया मांगोगे देंगे, तुम इनको गिरा दो। कहे तो हमारे ऐसे। वो समझती थी कि नौजवान है, अभी आकर्षित कर लेंगे जाके। श्रृंगार करके नवयुवती थी कुटिया में बैठी। एक दिन आई, 2 दिन आई, तीसरे दिन आई तो रो पड़ी और रो के कहने लगी कि क्षमा करो, मैं गंदी वासना से आई थी। ये है काम विजयी। कैसे? नाम से। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसको इसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति तुम्हें याद होना चाहिए, ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति। मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों हूं? कोई न कोई बहुत मंगल विधान मेरे इष्ट ने भेजा परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा, चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना। चयन किया इष्ट ने, किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान। शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। महाराज जी, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दोबारा मैं इस गंदगी में ना जाऊं और मुझे श्री राधा रानी की प्राप्ति हो। देखो, किसी का आशीर्वाद इसमें काम नहीं करता। ये सब नाटकबाजी की बातें हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए आपका निश्चय होना चाहिए। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती। अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। वासना का मार्ग उसी को पुष्ट होता है जो निष्ठावान होता है। ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है। आप विषय नहीं छोड़ पाओ, संसार के सुख भोगों में लगे, हम नहीं कहते छोड़ पाओ। एक पद्धति होती, इसे छोड़ो फिर इसे पकड़ो। इसमें गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए कि इसे छोड़ो और इसे पकड़ो। अगला पैर जमाया नहीं, पिछला उठा दिया तो दम से गिर जाओ। हमें कुछ ऐसा अनुभव लगता है कि आगे वाले पैर को जमाने तक पीछे वाले पैर को उठाइए मत। जैसे जैसे अगला पैर जमता जाए वैसे वैसे पीछा उठता जाएगा। अपने आप प्रक्रिया है, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। यदि चलने का संकल्प है तो अपने आप उठता जाएगा, और जैसे ही पूरा जमेगा तो पीछे वाला आगे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। हम कह रहे जो छोड़ना है वो छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। आप पकड़ने में बहुत होशियार है, पकड़ो, राधा नाम पकड़ लो। क्या छोड़ना है वो सामने आ जाएगा। कैसे छूटता है वो तुम देखोगे, छोड़ोगे नहीं, छूट गया। छोड़ने का अभिमान भी नहीं, छोड़ने की स्मृति भी नहीं, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देगा नाम। सबसे प्रार्थना है अगला कदम जमाने पर दृष्टि रखो, पिछला उठ जाएगा। जब आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती है। देखो ना संसारिक को देखो, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो।
व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनकी गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं। इसी सभा में कोई आके शराब की बोतल रखे, आप सबको कैसा लगेगा? धूर्त कहीं का, वैष्णव सभा का अपमान करता है। एक बात बर्दाश्त नहीं हुई आपको बाहरी, और अंतर में ये मन धूर्त कितने निकृष्ट पदार्थ, कितना निकृष्ट चिंतन, कितनी निकृष्ट चेष्टा कराता है। आप कभी इसका विरोध किए? कभी आप इसको डांट लगाए, धिक्कार है तेरे को, मैं वैष्णव हूं, शरणागत हूं, तू मेरे को क्या पेश कर रहा है? कभी डांटा इस सलाहकार को? ये भोगों का प्रलोभन देने वाले मन बुद्धि को कभी डांटा आपने? कभी इसके खिलाफ हुए आप? नहीं। बाहर से हम वैष्णवता प्रदर्शित करने के लिए थोड़ी भी बात करने वाले को हम डांट देंगे, तुम वैष्णव के समाज में कैसी बात कर रहे हो। लेकिन वो जो हमें सदैव वैष्णव विरुद्ध आचरण करा रहा है, वैष्णव विरुद्ध चिंतन करा रहा है, उस मन के कभी खिलाफ हुए? कभी नहीं हुए। बड़ी प्रियता है उसकी, उसको बड़ा गुप्त रखना चाहते। समझिए आप इस बात को। नाम लेकर जितने सेकंड तुम्हारी श्वासें सार्थक कर लो, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम को भूल जाने पर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण स्थायी है, इसलिए किसी की फेर में मत पड़ो। केवल नाम 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 लेकर भगवान शिव विष पान कर गए, आज भी गले के नीचे नहीं उतरा। यही है नाम। नाम नामी की अपेक्षा नाम अधिक शक्तिशाली पाया गया। नाम परम शांतिदायक है। ये महान जगा हुआ सामर्थ्यशाली है नाम। राधा राधा दृढ़ विश्वास करो और ये नाम रटते रहो। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी सर्दी बरसात पीड़ा अपमान निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शरीर संबंधी स्त्री पुत्र पुत्री नाते रिश्तेदार और शरीर संबंधी भोग, इनका त्याग बिना किसी महापुरुष के सानिध्य में आए, बिना किसी महापुरुष की आज्ञा का पालन किए कोई कर ही नहीं सकता। शरीर का राग, शरीर के संबंधियों का राग और शरीर के भोगे जाने वाले विषयों का राग, यही बंधन है। और बिना किसी भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य में आए इस राग से छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रवचन किया जा सकता है, ज्ञान की बातें की जा सकती हैं। सावधान होकर के इस बिजली को बचाइए, ऊर्जा शक्ति को बचाइए। आप जो बहुत प्रपंच देख करके, प्रपंच सुन करके, गंदी बातें चिंतन करके, गंदी चेष्टाएं करके आप अपनी आध्यात्मिक बिजली को, आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप अपने भजन पावर को बचाइए, बचाइए, बढ़ाइए। महाराज जी,
ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं। मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो, मैं जो सोचूं वही हो, जैसा चाहूं वही हो। नाम जब करते हो है कितना, आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। किसकी तृष्णा, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। वो चाहे किसी भी इंद्रिय का विषय हो, कोई भी भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुनो इसे, मनन करो इसे, उतारो। जब तुम्हारे अंदर मांग हो तो देखो तृष्णा की मांग तो नहीं है ये। कभी भी जीवन में कभी भी जो भोगे हो उसके संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। उन्हीं को भस्म करने के लिए तो परमार्थ के पथिक बने हो कि उपासक इस तृष्णा रूपी डाइन से बच जाए। ये कभी आघाती नहीं, भोगते रहो, भोग। एक ही भोग नहीं, जो भी भोग इंद्रियों के हैं उनको पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। जैसे आग में पकाया हुआ दाना पुनः अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता। गेहूं, चना कोई भी हो, भुन जाए, भुनने के बाद उसे आप खेत में डाल दीजिए, चाहे जितना खाद पानी लगाइए, अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में कभी कोई वासना नहीं जगती। वो दिखाई देता है वैसे ही दाना, पर अंतर होगा। एक में अंकुरण होगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा। बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मानंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं, पक्का। कि जिससे हम जब छोटे थे तब घर से भागे थे, तो गंगा किनारा तो बहुत जंगली इलाका, जब डर लगता भगवान का नाम जप करते, फिर धीरे धीरे ऐसे निडर हो गए कि लाश घसीट करके कुत्ते खा रहे और वही आराम से गंगा किनारे अब भी पड़े हुए, कोई पहले कि मुझे काट लेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर काटना होगा तो काट लेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। नहीं काटना तो इनके बीच में पड़ा रहूंगा, नहीं काटेंगे। कभी नहीं हुआ ऐसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है। हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाए तब, और प्रभु को अपनापन में ना लेकर के अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से, तो जन्म जन्म मुनि जतन करा है, जन्म जन्मांतर करते रहो, बहुत दूर नगरी। 6-7 वर्ष से दवा चल रही है, मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य। अगर मेरी बात मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से सुनो। देखो आप आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं, हम बहुत सोच के कह रहे हैं। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए, और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? नहीं, घर में किसानी होती है? नहीं होती। क्या होता है घर में? कैसे चलता है? फिर से सब नौकरी करते, तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। तो कुछ काम करो। जैसे है पापी पुण्यात्मा, जैसे भी अपने प्रभु के हैं, हे नाथ मुझे संभालो, पक्का उद्धार हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई नहीं जिससे गलती न हो। कोई नहीं है, भगवान या अवतारी पुरुष छोड़कर कोई ऐसा नहीं जिससे गलती न हो। हम सबकी गलतियां भगवान माफ करते हैं और वही पवित्र करते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में
योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है, और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक तो और संयम से रहना ही चाहिए। अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर्य से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, कहीं भाग के चले जाओ, शांति मिले तो बताना तुम कितना भागोगे। यहाँ बचपन से भाग रहे हैं, शांति यहाँ मिली है, यहाँ छाती में शांति मिली है। कब? जब गुरुजनों ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उसका प्रभाव। तो बोले आप तो वृंदावन की महिमा वर्णन करते रहते हो, हमारे उर वृंदावन, ये और ये दोनों एक हो गए। नहीं तो यहाँ आप देख लो, अगर भजन नहीं है तो तुमको क्या दिखाई देगा। यहाँ लज्जा, तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे। शर्म करने की ये बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है? बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते थे, वो तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। हमारी सामर्थ्य तो नहीं कि उनके समान हो जाए। क्यों भाई, हनुमान जी के समान हो सकता है कोई? हनुमान जी के समान, भरत जी के समान। भगवान श्री राम कह रहे, सच्ची कहता हूं हनुमान, अगर भरत को सूचना नहीं मिली, अगर सूचना नहीं मिली और विलंब हो गए तो भरत के प्राण चले जाएंगे। ऐसा भगवान से प्रेम है।